साथियों नमस्कार, मैं हूं विनय कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विनय गुरुजी। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूं ट्रांसलेशन पे, तो ज़रा आप देखेंगे कि ट्रांसलेशन करते समय अभी पिछले 3-4 दिन में हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस का आपको ज्ञान कराया, अभ्यास कराया, और आज मैं आपको कुछ 2-4 लेंथी सेंटेंसेस, बड़े बड़े सेंटेंसेस पे काम कराऊंगा और मेरा विश्वास है कि आप हमारे साथ ऐसा कर सकेंगे। देखिएगा, अगर सेंटेंस कोई बहुत लेंथी होता है, लंबा सेंटेंस होता है, तो उसको हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे देखिएगा। साथियों, आपको पता है कि मैं कंटिन्यू आपको बोलता रहता हूँ कि ट्रांसलेशन जब हम करते हैं हिंदी टू इंग्लिश, तो उसके लिए हमें 3 चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ बचता है उसको अदर वर्ड्स के नाम से चौथे स्टेप पे रख दिया जाता है। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब कैसे पता करते हैं। जब हम सब्जेक्ट पता कर लेंगे, वर्ब पता कर लेंगे, तो अपने आप जो चीज़ें बच जाती हैं उसमें ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स रह जाते हैं। अभी जब ट्रांसलेशन करेंगे तो क्लियर करते चलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि अदर वर्ड्स में जब बहुत सारे शब्द आते हैं तो हमें विपरीत क्रम से चलना होता है, और विपरीत क्रम से चलते समय हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंग के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से बिल्कुल सेट होते हैं, उनको हम बनाते चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट लेंगे। यहाँ एक एक चीज़ को अंडरलाइन करते चलेंगे ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसका सब्जेक्ट क्या है? यह लड़का कल शाम को अपने भाई के साथ बाज़ार में किताबें खरीद रहा था। हमने पीछे देखा कि रहा था आ रहा है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। सबसे पहले इसका हमने सब्जेक्ट ढूंढा, कौन किताबें खरीद रहा था, पता चला यह लड़का। इतने को हम अंडरलाइन कर देंगे और इतने की हम मीनिंग लगा देंगे। करने का तरीका देखिए, बिल्कुल सिंपल है। दिस बॉय। ओके, अब हमें क्या चाहिए? वर्ब। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस है, बाज वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। यहाँ बॉय के साथ हम बाज लगा देंगे और बाई मीन्स खरीदना, बाइंग। ओके, दिस बॉय वाज बाइंग, यह लड़का खरीद रहा था। अब यहाँ तक हो गया हमारा। अंडरलाइन कर लेंगे इसको भी। जितने शब्द हम अंडरलाइन करते जाएंगे उतने हमारे हो चुके हैं। अब इसके बाद में हमने देखा कि बाज़ार में किताबें नहीं बनना, समूह में किताबें नहीं बनना, किताबें हाँ हल्की सांस में, छोटे से उच्चारण में जो बन जाए। तो यहाँ पर हमने इसकी मीनिंग लगा दी, दी बुक्स। हम बिल्कुल अपोजिट क्रम से चल रहे हैं। अब इसके बाद अगला ग्रुप हम क्या लेंगे? अगला ग्रुप है हमारा बाज़ार में। आराम से पढ़ने में आ रहा है, बाज़ार में। तो यहाँ इसकी मीनिंग लगा देंगे, इन दी मार्केट। ओके, इन दी मार्केट। अब के साथ, के साथ इसके लिए लग जाएगा विद। ठीक, इसके बाद में अगला शब्द समूह है किसके साथ? अपने भाई। तो हिज ब्रदर। अपने की मीनिंग अलग अलग हुआ करती है। पुल्लिंग किसी पुरुष के साथ हिज ही लगता है, हिज ब्रदर। अब कितना बचा? कल शाम को, एट यस्टरडे, यस्टरडे इवनिंग। साथियों, आपने देखा कि इतने बड़े सेंटेंस को हमने कितने आराम से हल किया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि आपको सब्जेक्ट वर्ब पहचानने के बाद जो ऑब्जेक्ट बचता है या जो अदर वर्ड्स बचते हैं उनको बड़े आराम से विपरीत क्रम पे, अपोजिट ऑर्डर पे हम चलते हैं। उल्टी तरफ से हमें चलना होता है। पहले हमने सब्जेक्ट लिया, फिर वर्ब लिया, वर्ब के बाद हमें बिल्कुल उल्टा उल्टा चलना है, विपरीत क्रम पे चलना है। और विपरीत क्रम में एक शब्द, 2 शब्द या 3 शब्द जितने आराम से पढ़ने में आ जाते हैं और जो बहुत अर्थपूर्ण भी हुआ करते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, उनको हम अपोजिट ऑर्डर में रखते चले जाते हैं और सेंटेंस हमारा हो जाता है। अब मैं आपको एक और सेंटेंस अभी यहाँ पे करके बता रहा हूँ कि बड़े बड़े सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से हल करेंगे। और अगर इनके संबंध में आपकी कोई क्वेरी है, कोई आप कुछ
जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं अगले वीडियो में आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं उनका समाधान कर दूंगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर एक सेंटेंस और लेते हैं जो कि थोड़ा बड़ा सेंटेंस ही होना चाहिए। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ आज सवेरे मंदिर से लौट रहा था। देखिए साथियों, बहुत अच्छा पॉइंट है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ आज सवेरे मंदिर से लौट रहा था। फिर से मैं आपको हिंट्स कर देता हूँ कि हमारी ट्रांसलेशन का फार्मूला तो यही रहेगा। टेंस बदल जाए, कोई भी टेंस हो, कोई भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो, ट्रांसलेशन का कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, हमें बेसिकली इसी फार्मूले को लेके चलना है। अब यहाँ काम स्टार्ट करेंगे। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ आज सवेरे मंदिर से लौट रहा था। कौन लौट रहा था? एक छोटा बच्चा। इतना अंडरलाइन कर लो आप, एक छोटा बच्चा, ए लिटिल चाइल्ड। एक छोटा बच्चा, ए लिटिल चाइल्ड। अब हमें चाहिए वर्ब, लौट रहा था, इतना। ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो ये हो जाएगा वाज रिटर्निंग। रिटर्न माने लौटना, पास्ट कंटिन्यूअस है, आईएनजी फॉर्म लग गया। ए लिटिल चाइल्ड वाज रिटर्निंग। अब इसके बाद हमें फिर से उल्टे क्रम से आना है। मंदिर से, फ्रॉम द टेम्पल। इसके बाद में आज सवेरे, टू मॉर्निंग। आज के लिए फिर कोई मीनिंग नहीं लगाएंगे। टू मॉर्निंग के साथ, विथ। बाद में बच रहा है अपनी माँ। अब यहाँ हिज, एक ध्यान रखेंगे, ये जो पर्सनल प्रोनाउन की बात आती है, अपने की मीनिंग माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। इसमें जब जेंडर क्लियर नहीं होता, जब लिंग स्पष्ट नहीं होता, तो फिर हमें पुल्लिंग मान के ही वहाँ पर हिज का प्रयोग करना होता है। देखा आपने कितने आराम से हो गया। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ आज सवेरे मंदिर से लौट रहा था। एक सेंटेंस बच्चे और लेते हैं हम। आराम से बहुत समझ के अभ्यास करेंगे। इससे मिलते जुलते वाक्य अगर आपको अपनी बुक्स में कहीं मिलते हैं तो उनको आप सोल्व करिए, और इनके संबंध में जहाँ भी आपके डाउट्स रह जाएं, जहाँ भी आपको डायलेमा हो, वहाँ आप कमेंट में आके बता देंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी उन शंकाओं का समाधान मैं अवश्य कर दूंगा। एक सेंटेंस और देखते हैं। वे लोग आज अपने मित्रों के साथ बस से दिल्ली चले गए हैं। देखिएगा इसको, ये सेंटेंस भी देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, कितना भी बड़ा हो। फिर से हम याददाश्त के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे SVO जो बेसिक फार्मूला है। हमें पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। वे लोग आज अपने मित्रों के साथ बस से दिल्ली चले गए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसको हम देखेंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। कौन चले गए हैं? वे लोग। तो हम इसकी मीनिंग लगा देंगे
दोज पीपल। और अब हमारा वर्ब है चले गए हैं, तो यहाँ पर लग जाएगा हैव गॉन। प्रेजेंट परफेक्ट है हैव गॉन। अब कहाँ गए हैं, अगला हमारा शब्द दिल्ली, दिल्ली। अगला है बस से, बिल्कुल उल्टे क्रम से आना है। बाई बस, वाहन के साथ हमेशा बाई का प्रयोग होता है। बाई बस के साथ, विथ अपने मित्रों के। बहुवचन है तो यहाँ अपने के लिए लगेगा देयर, देयर फ्रेंड्स। इसके बाद में हमारा बचा टाइम, आज। हमने लास्ट में लगा दिया टुडे। आप आराम से देखिए कि छोटे सेंटेंस को तो हम इस फार्मूले के साथ कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर कोई बहुत लेंदी सेंटेंस है, बड़ा सेंटेंस है, तो भी हम उसको बड़े आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप एक एक करके वीडियो ध्यान से देखते रहिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हों कमेंट में बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।